हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल साइंस 11th एंड 12th बाय अनअकैडमी पर। और मैं आपका अपना एडुकेटर मृत्युंजय पंड्या वेलकम करता हूं आज के वीडियो में, जिसमें मैं एक बार वापस से आपके साथ में कुछ इंपॉर्टेंट बात करने आया हूं अबाउट हाउ टू स्टार्ट क्लास 12th केमिस्ट्री। देखो, हर बच्चा एक नई क्लास में एक नए तरीके से शुरुआत करना चाहता है। वो ये चाहता है कि पास्ट में मैंने जो भी कांड करे हैं वो कांड को भूलकर मैं एक नई शुरुआत करूं और अब इस नई क्लास में कुछ अच्छा करूं। भले ही आप कितने ही मीडियोकर, एवरेज, बिलो एवरेज बच्चे रहे हो, आप टॉपर रहे हो, आपकी ये इच्छा होती है कि अब इस साल में कुछ अच्छा करूं। और अगर आपकी इच्छा है इस साल केमिस्ट्री में अच्छा करने की, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है, क्योंकि इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आई गारंटी आप क्लास 12th में बहुत अच्छा इंप्रूव कर पाओगे। तो एक्चुअली आज के वीडियो में मैं आपके साथ में बहुत सारी अच्छी बातें करने वाला हूं, तो वीडियो लास्ट तक देखना। और अब वीडियो शुरू करते हैं। और अगर आपने इस वीडियो से कुछ इंस्पिरेशन ले ली, थोड़ा सा आपने इससे कुछ सीख लिया, तो मेरी गारंटी है क्लास 9th में केमिस्ट्री के अंदर आपका जो भी रिजल्ट रहा हो, क्लास 10th में आपको केमिस्ट्री बिल्कुल पल्ले नहीं पड़ी हो, 11th में आपके सब ऊपर से चला गया हो, लेकिन क्लास 12th में आप स्टिल 90 से 99% लेकर आ सकते हो। यह मेरी गारंटी है, क्योंकि क्लास 12th की केमिस्ट्री बहुत ज्यादा इजी है, पेपर बहुत ज्यादा प्रेडिक्टेबल आता है, और अगर हमारे साथ रहकर पूरा पढ़ लिया तो गारंटी इतने नंबर आना तो बहुत आसान है। तो चलिए बात शुरू करते हैं। और सबसे पहली बात, आप लोगों के स्कूल वाले बहुत तकलीफ देते हैं। पता ही नहीं चलता बच्चों कि फिजिकल पहले पढ़े, ऑर्गेनिक पढ़े या इनऑर्गेनिक पढ़े, क्योंकि आप में से मैक्सिमम स्कूल के अंदर टीचर्स लोग ऑर्गेनिक पढ़ाना शुरू कर देते हैं, और आप लोग जब कोचिंग जाते हो तो वहां पर फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ाई जाती है। अब आपके स्कूल के टेस्ट में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पहले चैप्टर आने वाला है, कोचिंग के टेस्ट में फिजिकल केमिस्ट्री आने वाला है, नंबर दोनों नहीं आते। तो यहां पर सवाल यह है कि हम लोग हमारी सेल्फ स्टडीज कैसे करें, हम लोग खुद से पढ़ाई कैसे करें, और हम लोग पहले क्या पढ़े, कोचिंग वाला पढ़े या ऑर्गेनिक पढ़े। तो देखो बेटा, सबसे पहले एक बात ये समझो कि क्लास 12th में तुम्हारे जितने भी टेस्ट होंगे स्कूल में, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि हम लोगों का जो एग्जाम होने वाला है वो होने वाला है बोर्ड एग्जाम। और ये बोर्ड एग्जाम में आपकी कॉपी चेक होने जाएगी सीबीएसई बोर्ड ऑफिस में। आपके स्कूल का इससे कोई लेना देना नहीं है। हाँ, आपके स्कूल में जो आपको प्रैक्टिकल के 30 नंबर मिलने वाले हैं, बस उसको आपको संभालना है। तो उसके लिए आपको थोड़ा आपके टीचर से अच्छी बना के रखनी चाहिए, थोड़ा सा उनके साथ में उनकी क्लासेस अटेंड करो, थोड़ा सिंसियरिटी दिखाओ, जब वो प्रैक्टिकल्स कराए तो प्रैक्टिकल्स पर ध्यान दो। लेकिन ये टेस्ट के लिए ज्यादा लोड मत लो, जो तुम्हारा स्कूल का टीचर करा रहा है थोड़ा बहुत पढ़ के एनसीईआरटी पढ़ के चले जाओ, लेकिन शुरुआत आप फिजिकल केमिस्ट्री से करेंगे। हमेशा ध्यान रखना, सर फिजिकल केमिस्ट्री से शुरुआत क्यों करेंगे, क्योंकि बेटा फिजिकल केमिस्ट्री पहली बात तो बहुत ईजी है, प्लस इसके अंदर केवल बोर्ड एग्जाम में आपको न्यूमेरिकल्स देखने को मिलते हैं, और इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बनने के चांसेस होते हैं। तो ये पढ़ना बहुत आसान है। इसके बाद आप डिसाइड करो कि आप ऑर्गेनिक के लिए पहले जाना चाहते हो या इनऑर्गेनिक के लिए। मेरे ख्याल से इनऑर्गेनिक को अगर आप लोग लास्ट में भी पढ़ोगे तो कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि इनऑर्गेनिक प्योरली याद करने वाला है। तो आप ऑर्गेनिक पर जाएं और ऑर्गेनिक के बाद इनऑर्गेनिक पर आए। वैसे भी ऑर्गेनिक सबसे ज्यादा लेंथी टॉपिक है, यानी आपका 50% ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं कवर कर रखा है अपनी बुक का। तो पहले फिजिकल निपटाओ, फिर ऑर्गेनिक निपटाओ, और लास्ट में फिर इनऑर्गेनिक पर जाओ। अब आगे चलते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ नोट्स। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं गाइस, नोट्स नहीं बनाते। तो आप लोगों को अपने नोट्स बनाते चलना है। तो यहां पर दो बातें ध्यान रखिए। पहले तो आप किसी टीचर के नोट्स अपने पास रखो। जैसे कि आप लोगों को पता होगा, मैं अपने खुद के चैनल पर भी ग्रेविटी सर्कल पर नोट्स प्रोवाइड कर रहा हूं, हम अनअकैडमी पर नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं। तो जो आपके टीचर के नोट्स हैं वो आपके पास होने चाहिए। फिर आप जो अपने एडुकेटर से या टीचर से आप लोग जो लेक्चर अटेंड कर रहे हो, उस लेक्चर के नोट्स आपके पास होने चाहिए। और ये नोट्स आप लोगों को सेल्फ बनाने हैं।
यानी आपको अपने पास में सेल्फ मेड नोट्स होने चाहिए और आप लोग साथ साथ में कुछ रिवीजन नोट्स भी बनाएंगे। और अगर आप खुद नहीं बना सकते तो आपको आपका टीचर वो नोट्स प्रोवाइड कर देगा, यानी मैं आपको रिवीजन के नोट्स भी प्रोवाइड कर दूंगा। रिवीजन नोट्स बहुत शॉर्ट स्वीट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उसके अंदर इंक्लूड करके बनाए जाते हैं। तो रिवीजन नोट्स, लेक्चर नोट्स और टीचर्स नोट्स होने चाहिए। एक्चुअली टीचर नोट्स को आप लोग रेफरेंस की तरह ले सकते हो, और अगर आप खुद के नोट्स नहीं बना पा रहे हो तो आप इस नोट्स को फिर ब्लाइंडली फॉलो कर सकते हो। फिर ये नोट्स आप लोग ब्लाइंडली फॉलो कर सकते हैं। आप यही नोट्स का इस्तेमाल करके पढ़ाई कर सकते हो और रिवीजन नोट्स भी ले सकते हो। तो ये आप पर डिपेंड करता है। वैसे मेरी बात मानो तो अपने खुद के नोट्स बनाना चाहिए। जितने ज्यादा अपने नोट्स बनाओगे ये आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करने में मदद करेगा। देखो, आपने एक टीचर का लेक्चर अटेंड किया, लेक्चर अटेंड करने का तो आपने अपने नोट्स बनाए, तो लेक्चर में आपने समझा, नोट्स में उसको लिखा, वो चीज 2 से 3 बार आप देख लोगे ना, रिवाइज कर लोगे ना, तो ये नोट्स बनाना भी एक प्रकार का रिवीजन है। तो ये आपको बहुत ज्यादा मदद करेगा। और अगर नहीं कर सकते तो कोई टेंशन नहीं है, टीचर के नोट्स और रिवीजन नोट्स फॉलो करो, बहुत बढ़िया है, लेकिन ये आपके पास में होने चाहिए। अब आपके पास में अगला सवाल आएगा, सर फिर हम बुक्स कौन सी फॉलो करें? तो अभी आप लोगों को केवल और केवल NCERT फॉलो करनी है। NCERT के साथ साथ आप लोगों को NCERT एग्जाम्पलर लगानी है। और ध्यान रखिएगा ये सारी की सारी बुक्स 100% सॉल्व्ड होनी चाहिए। जैसे अभी आप देखोगे कि अनअकैडमी पर मेरा जो एकलव्य और आरंभ बैच चल रहा है उसमें मैंने सोल्यूशन चैप्टर का थियरी पूरा करा दिया, फिर मैंने NCERT पूरी सॉल्व करा दी। NCERT के सोल्यूशन चैप्टर के 41 क्वेश्चन है एक्सरसाइज में, वो एक एक क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है। उसके अंदर जितने एग्जाम्पल्स हैं हमने पूरे सॉल्व किए, जितने इनटेक्स्ट क्वेश्चन है वो सब हमने सॉल्व किए। और अब हम लोग कुछ DPP सॉल्व कर रहे हैं जो एग्जाम्पलर से उठाई गई है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से उठाई गई है, और DPP में लगभग 100 क्वेश्चन है। तो गाइज अगर आप लोग हमारे साथ एसोसिएट होते हो ना तो आपको और ज्यादा फायदा होगा। तो अगर आप चाहो और मेरी क्लासेस अटेंड करना चाहते हो अनअकैडमी पर, तो मेरे बैच का नाम लिख लो, दैट इज एमर्स और एकलव्य। इसमें से एक बैच PCM स्टूडेंट्स के लिए है और एक बैच PCB स्टूडेंट के लिए है। अगर ये दोनों कोर्सेज आप लेना चाहते हो ना तो आई थिंक 4499 इसकी कॉस्ट है, और अगर आप इसमें MP20 कोड लगा दोगे तो आई थिंक और 10% आपको ऑफ मिल जाएगा। तो आप केवल ये बैच ले लो, तो उसमें आपको मैं केमिस्ट्री पढ़ाता हुआ मिल जाऊंगा, तो साल भर आपके लिए शॉर्ट हो जाएगा। और मेरे साथ इसमें फिजिक्स भी है, इंग्लिश भी है, मैथ्स भी है, बायो भी है, सब है। मतलब आपका पूरा ओवरऑल इतने के अंदर पूरे चार्ज, इतने चार्ज के अंदर पूरा सब कुछ आ जाएगा। और मेरे अलावा मेरे साथ के एजुकेटर्स भी ये सब चीजें प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आपको अभी केवल ये 2 बुक फॉलो करनी है, उसके अलावा मेरी DPPs, मेरे नोट्स अगर आप फॉलो कर लो, एंड लेटर ऑन मैं जो PYQs वगैरह सॉल्व करवाऊंगा, तो आपको कोई और किताब खरीदने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप हमारे साथ अनअकैडमी पर नहीं पढ़ रहे हो तो बेटा आपको आपके लेवल पर NCERT पूरी सॉल्व करनी है, एग्जाम्पलर पूरी सॉल्व करनी है, और आपको कोई एक अच्छी बुक मार्केट से खरीदनी पड़ेगी जिसमें एटलीस्ट 10 साल 10 ईयर्स के, जिसमें एटलीस्ट 10 ईयर्स के आपके यहां पर PYQs अवेलेबल हो। उसके बाद क्या करना है गाइज, एक टाइम टेबल होना चाहिए, एक प्रॉपर टाइम टेबल होना चाहिए। और मैं चाहूंगा कि आप वीक में एटलीस्ट 4 डेज केमिस्ट्री को दें। मैं ज्यादा डेज नहीं मांग रहा हूं, मैं केवल 4 दिन मांग रहा हूं। इसमें आप सैटरडे को स्कूल से गोची मार सकते हो और आप संडे को तो स्कूल जाते ही नहीं हो, तो ये 2 दिन आप केमिस्ट्री को मिनिमम 1 आवर दो। और ये 1 आवर में आपसे सेल्फ स्टडी का मांग रहा हूं। मतलब इसके अंदर मैं आपका ऑनलाइन क्लासेस का या आप जो YouTube से पढ़ रहे हो, मैं वो लेक्चर्स की बात नहीं कर रहा हूं, मैं वो क्लास की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सेल्फ स्टडी की बात कर रहा हूं। यानी आप जब अपने नोट्स बना चुके हो, आप यहां पर 1 घंटे बैठ के उसको अच्छे से रिवाइज कर रहे हो, अच्छे से पढ़ रहे हो, कोई डाउट आ रहा है तो उसको क्लियर कर रहे हो, NCERT के क्वेश्चन लगा रहे हो, एग्जाम्पलर के क्वेश्चन लगा रहे हो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो। यानी कि इस चीज को मैं यहां पर इंक्लूड करूंगा। तो वीक में 4 दिन आपको 4 घंटे निकालना है, और ये 4 घंटे आपको 1 वीक के अंदर निकालना है। यानी 1 वीक में आपको केमिस्ट्री के लिए 4 घंटे निकालना है, और आपको इसमें सेल्फ स्टडी करना है। और सेल्फ स्टडी में आपको क्या करना है, आपको अपने नोट्स या मेरे दिए हुए नोट्स पढ़ना है, उनका आपको रिवीजन करना है। उसके बाद आपको PYQs अगर अभी सॉल्व नहीं करने हो तो मत करो, पर बेटा NCERT और आपकी एग्जाम्पलर, ये 2 चीजें आप लोग पूरी 100% चैप्टर वाइज सॉल्व करने की कोशिश करोगे।
मैं ये नहीं बोलूंगा कि टाइम टेबल मंडे का बनाओ, ट्यूसडे को बनाओ, संडे को बनाओ, सुबह 8 से 10 ही पढ़ो, सुबह 8 से 9 बैठो, रात को 10 से 11 बैठो। नहीं, वो आपके ऊपर है, वो फ्लेक्सिबिलिटी आपकी है, आपका समय है, आपकी लाइफ है, आपको निकालना है। लेकिन कैसे निकालना है वो आपको देखना पड़ेगा। उसके बाद गाइस बैकलॉग्स, ये बैकलॉग्स आप जितना ज्यादा अवॉइड करोगे उतना ज्यादा आप अप्रोच करोगे 99% को। और ये बैकलॉग, मेरी एक बात मानो तो ऑर्गेनिक में तो बिल्कुल अवॉइड कर देना। ऑर्गेनिक में अगर बैकलॉग आ गया तो ये बहुत ज्यादा डेंजरस हो सकता है। मैं एक बार फिजिकल और इनऑर्गेनिक में फिर भी धक्का लूंगा, लेकिन इसमें नहीं। इसमें बिल्कुल रिस्क नहीं लेना है, 1% की भी रिस्क नहीं लेना। बैकलॉग हमेशा टाइम पे कवर करना। और गाइस क्या करें कि बैकलॉग नहीं हो तो बेटा बैकलॉग को अवॉइड करने के लिए आप लोगों को रेगुलरिटी मेंटेन करनी पड़ेगी। आप लोगों को रेगुलरिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसको आपको बहुत अच्छे से मेंटेन करना है। अगर मान लीजिए आपकी कभी तबीयत खराब हो गई, कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस आ गए कि आप नहीं अवॉइड कर पाए, तो गाइस फिर आप लोगों को एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। कोई प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करेगा कि चलो ठीक है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री छूट गया तो बाद में करेंगे, कोऑर्डिनेशन छूट गया तो बाद में करेंगे, बाद में कभी नहीं आएगा। आपको तुरंत ही रिकॉर्डिंग्स देखकर, तुरंत ही आपको हमारे YouTube चैनल से पढ़ के कैसे भी करके वो चैप्टर कंप्लीट करना है, उसके नोट्स कंप्लीट करने हैं। बैकलॉग नहीं होना चाहिए। अब बहुत सारे बच्चों के मन में सवाल आता है कि सर क्लास 11th के वो कौन से टॉपिक है जो क्लास 12th में मदद करते हैं। वैसे तो बहुत सारे टॉपिक है, जैसे कि मोलैरिटी, ये क्लास 11th में पढ़ाई जाती है। मोलालिटी क्लास 11th में पढ़ाई जाती है। मोल फ्रैक्शन क्लास 11th में पढ़ाया जाता है ना। स्टोइशियोमेट्री, स्टोइशियोमेट्री क्लास 11th में पढ़ाया जाता है। गैल्वेनिक सेल क्लास 11th में पढ़ाया जाता है रेडॉक्स रिएक्शन के अंदर। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्लास 11th रेडॉक्स रिएक्शन के अंदर पढ़ाई जाती है। आपको रेडॉक्स रिएक्शन नाम का चैप्टर अच्छे से आना चाहिए ताकि आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को अच्छे तरीके से समझ सकें। उसके अलावा आपको क्लास 11th की पूरी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आनी चाहिए, प्लस हाइड्रोकार्बन चैप्टर्स भी आना चाहिए, क्योंकि हाइड्रोकार्बन चैप्टर्स के अंदर कई ऐसी केमिकल रिएक्शंस हैं जो क्लास 12 के अंदर डायरेक्टली इस्तेमाल करी जाती है। ठीक है, तो टेक्निकली इतने तो आने चाहिए। उसके अलावा आपको थोड़ा सा नॉलेज थर्मो का होना चाहिए। थर्मो के अंदर स्पेसिफिकली वो गिब्स फ्री एनर्जी, इंथैल्पी, एंट्रोपी, इसका इस्तेमाल होता है। देन इक्विलिब्रियम चैप्टर के अंदर जैसे वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या होता है, ये सारी बातें आपको हल्की फुल्की आनी चाहिए। लेकिन अगर मेरा ऐसा मानना है कि आपको पढ़ाने वाला एजुकेटर बहुत अच्छा है, जैसे कि मैं तो मैं आपसे बोलूंगा मत पढ़ो क्लास 11th का कुछ भी, क्योंकि जब हम क्लास 12th के अंदर कोई नया टॉपिक शुरू करते हैं, जब भी हम क्लास 12th के अंदर कोई नया टॉपिक शुरू करते हैं, तो मेरा ऐसा मानना है कि एक अच्छा टीचर आपको हमेशा बेसिक से पढ़ाएगा। एक अच्छा टीचर कभी ये नहीं कहेगा कि ये आपने क्लास 11th में देखा होगा तो आपको पता होगा कि डेल्टा जी क्या होता है और डेल्टा जी ऐसे लगाया जाता है, क्योंकि बेटा मेरे को पता है कि क्लास 11th के अंदर ये चीजें आप कहीं ना कहीं स्किप कर देते हो और आपको तकलीफ आएगी। इसीलिए मैं हमेशा खुद को ये कहता हूं कि मैं केमिस्ट्री के लिए वन ऑफ द बेस्ट क्यों हूं ऐसे स्टूडेंट्स के लिए जिनका 11th बर्बाद है, क्योंकि बेटा मैं हर चीज जीरो से पढ़ाता हूं। अगर आप मेरे सोल्यूशन चैप्टर के लेक्चर्स देखोगे, भले मेरे चैनल ग्रेविटी सर्कल पे तुम जैगुआर सीरीज देख लो, उस जैगुआर सीरीज में मैंने मोलारिटी, मोल फ्रैक्शन, स्टोइशियोमेट्री जीरो से पढ़ाया है। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जीरो से पढ़ाई है। गैल्वेनिक सेल जीरो से पढ़ाया है। रेडॉक्स के बारे में सब बताया है। पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एक एक रिएक्शन, एक एक चीज पूरी डिटेल में मैंने पढ़ाई है, जीरो से पढ़ाई है। तो मेरा हमेशा मानना होता है कि जीरो से हीरो बनो और इस तरीके से अपने बच्चों को पढ़ाओ। तो मेरे हिसाब से क्लास 11 का कोई टॉपिक जरूरत नहीं है अगर आप क्लास 12 में किसी अच्छे टीचर से पढ़ रहे हो। और जैसा मैंने आपसे कहा, ऑलवेज गो विथ वन टीचर, ऑलवेज गो विथ वन मॉड्यूल, यानी आप जो भी बुक पढ़ रहे हो, आप जो भी किताब पढ़ रहे हो, केवल उसको फॉलो करो।
मल्टीपल टीचर्स के पास जाना, एक चैप्टर इससे पढ़ लिया या एक चैप्टर आधा इससे पढ़ लिया आधा इससे पढ़ लिया, नहीं, किसी एक टीचर को फॉलो करो। और अगर मेरी बात मानो तो वो टीचर, अगर आपने मुझे चुना है यूट्यूब पर, तो वो टीचर आपका यूट्यूब पर मैं होऊंगा। और जनरली यूट्यूब टीचर्स बेस्ट होते हैं। स्कूल टीचर्स फॉलो मत करना। अगर ज्यादा ही अच्छा हो तुम्हारा कोचिंग वाला, तो तुम्हारे कोचिंग वाले टीचर को फॉलो कर लो, स्कूल टीचर्स को ज्यादा फॉलो मत करो। एंड गाइस, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपको प्रैक्टिस करनी है और प्रैक्टिस में भी आपको रेगुलरिटी मेंटेन करनी है। जैसे मैंने आपसे कहा कि एक वीक में आपको 4 घंटे डेडिकेट करना है अपनी सेल्फ स्टडी को, और उस सेल्फ स्टडी के अंदर प्रैक्टिस आएगी। सेल्फ स्टडी के अंदर प्रैक्टिस आएगी। जैसे एनसीईआरटी सॉल्व कर रहे हैं, एक एक करके सारे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो गाइस, इतना अगर आप लोगों ने कर लिया तो मेरी गारंटी आप लोगों का क्लास 12 बहुत अच्छा हो जाएगा। आप अनअकैडमी पर मुझे फॉलो कर सकते हैं, मेरी स्पेशल क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। अनअकैडमी पर ये क्लासेस फ्री होती हैं, स्पेशल क्लासेस, और मैं एनसीईआरटी उसी के अंदर सॉल्व करवा रहा हूं। मैं अनअकैडमी के साइंस 11th एंड 12th बाय केमिस्ट्री पर वैसे भी केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूं, तो आप वहां पर केमिस्ट्री पढ़ लो। स्पेशल क्लास पे आप मुझसे आकर क्या कर लो, अपनी एनसीईआरटी सॉल्व कर लो, डीपीपी सॉल्व कर लो, तो आपको तो 100% मिल गया। और अगर आप और बेहतर और अच्छे तरीके से पढ़ना चाहते हो तो मेरा यूट्यूब चैनल ग्रेविटी सर्कल से भी आप लोग पढ़ सकते हो। तो कुल मिलाकर क्या होगा कि अगर आपने केमिस्ट्री के लिए मुझे चूज किया है तो आपको इतनी स्ट्रेटेजी लगाने की जरूरत भी नहीं है। बस अगर आप मेरे साथ रह के पढ़ लोगे, अगर आप अनअकैडमी पर रह के पढ़ लोगे, तो आपको बहुत फायदा हो जाएगा। चलिए, आई होप आपको इस वीडियो से कुछ सीखने मिला होगा। मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर, सी यू।